हेलो दोस्तों, समरीन इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आज़मी और आज की जो हमारी क्लास है वो है एडीसी की पार्ट 12 क्लास, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में व्यू मेनू की जो पूरी जानकारी है वो आपको देने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने जो हमारी पिछली वीडियो MS वर्ड की है उसको नहीं देखेंगे तो आपको, ये तो लास्ट वीडियो है, इसके बाद एक पार्ट और बनेगा। अगर आपको पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा MS वर्ड आ जाएगा। और जो हम एडीसी का पूरा कोर्स करवा रहे हैं आपको, इसमें आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा। तो बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हमें MS वर्ड को ओपन करना है। तो यहाँ पर हमने MS वर्ड को ओपन कर लिया है। पिछली वीडियो के अंदर हमने होम मेनू, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स और रिव्यू, ये जितने भी मेनू थे वो सारे कवर किए थे। आज हम कवर करेंगे व्यू मेनू के बारे में और एक एक चीज सही तरीके से समझा दें। तो हमने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन कर लिया है और इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से सारी चीजों को हम समझते हैं। तो जैसे आप व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, व्यू मेनू पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू का मतलब होता है कि देखना, लेकिन इसमें देखने के अलावा और भी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो बाय डिफॉल्ट ये जो पेज है वो प्रिंट लेआउट पर है। अगर हम रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो ये एकदम तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ने वाला है, जैसे हम पढ़ते हैं ना फोन में स्क्रॉलिंग करते करते इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे एक जैसे हमारी नोटबुक होती है, एक तरफ ये पेज होता है, एक तरफ ये, राइट और लेफ्ट दोनों होता है, तो उस तरीके से आ गया। अब इजीली हम पढ़ सकते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, इट्स कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल, ऐसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ से स्क्रॉलिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से हम रीड मोड पे करके भी पढ़ सकते हैं। अभी इसको कैंसिल करना है तो उसके लिए कीबोर्ड से आपको एक बटन होगी ESC, उसे प्रेस करना है, ये आप नॉर्मल मोड पर आ जाएंगे। उसके बाद आपका एक और ऑप्शन आता है वेब लेआउट। वेब लेआउट क्या होता है, जैसे आप जब कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वहां से कुछ भी आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं तो जिस तरीके से उस पर दिखाता है उसी तरीके से आप देख सकते हैं। वेब लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ये देखिए इस तरीके से। फिर से हम यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या है कि देखिए व्हाट इज वर्ड पैड। अब वर्ड पैड पे यहाँ पे प्लस का सिंबल आ गया। अब यहाँ पे केवल इसको अलग तरीके से, ये देखिए पता चल गया हमको कि वर्ड पैड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो पूरा यहाँ से हाईलाइट उतना ही किया है, देखिए अलग तरीके से हो गया। MS पेंट को अलग तरीके से कर दिया, जितनी यहाँ पे हेडिंग थी उसको अलग तरीके से यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ क्लोज विंडो कर देता हूँ, क्लोज आउटलाइन। इस तरीके से भी आपको बहुत आसानी होती है कि आप किस तरीके से आपने जो डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ना चाहते हैं, इसमें उस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद ड्राफ्ट है, अब ड्राफ्ट में कर सकते हैं, इस तरीके से ड्राफ्ट देख सकते हैं। तो ये चीजें हमने देखने वाला जो मोड था वो देख लिया। अभी हम चलते हैं प्रिंट लेआउट को नॉर्मल कर देते हैं। यहाँ पर रूलर का क्या मतलब है, अगर आप रूलर को यहाँ पे चेक मार्क हटा देंगे तो ये ऊपर से हट जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रूलर का मतलब क्या होता है। जैसे मैं एक यहाँ से फाइल पर जाके एक न्यू पर जाके नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी नया पेज ले लिया। अभी हम व्यू के अंदर जाएंगे, रूलर पे यहाँ पे सिलेक्शन को चेक मार्क करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम कहीं पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने डबल क्लिक कर दिया या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे हमने राइट क्लिक कर दिया। अब जैसे टैब करेंगे तो यहाँ से हमारा कुछ भी टाइप होगा, हमारा यहाँ से होगा। तो ये क्या है कि हम जहां से टैब की जो सेटिंग है उसको कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं इंटर कर दिए, फिर यहाँ पर आ गया। अगर हम चाहते हैं इस रूलर बार को यहाँ से पकड़कर यहाँ कर देंगे तो ये यहाँ से दिखाएगा हमारा, जैसे ये हमने किया यहाँ पे, और यहाँ से हमने कुछ भी चीजें टाइप करते हैं तो यहाँ से। ये रूलर बार का मतलब होता है कि हम अपना जो भी लिखने वाला जो डॉक्यूमेंट्स में जो भी पैराग्राफ देना चाहते हैं और उसकी दूरी देना चाहते हैं, वो टैब वगैरह जो भी सेटिंग करना चाहते हैं, मार्जिन वगैरह, वो रूलर बार से भी हम सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ से हम रूलर से जो भी है सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, पैराग्राफ की सेटिंग करना हो या फिर हमें मार्जिन सेट करना हो सही तरीके से, तो वो हम रूलर से कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई भी डिजाइन बनानी है तो हम ग्रिड लाइन को ऑन कर देंगे यहाँ से। अब अगर हम कोई भी इंसर्ट पे जाके कोई भी शेप को, यहाँ पे कोई भी शेप लेते हैं या फिर कुछ भी ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन ही लेते हैं, तो यहाँ पे लाइन, अगर लाइन के हिसाब से हम चलेंगे तो वो तिरछी लाइन नहीं बनेगी। अभी हम कोई भी शेप लेना चाहें, देखिए ये तो एक सीधा सीधा हम ले सकते हैं, यहाँ से हम लेके
पूरा एक सीधा सीधा हम लाइन पे ले सकते हैं। और ग्रिड लाइन को हम हटा देंगे, इन व्यू पर जाके ग्रिड लाइन को हटा देंगे तो ये हमारा इस तरीके से दिखेगा। तो ये बेनिफिट है कि आपको डिजाइन वगैरह ड्रॉ करना कुछ तो ग्रिड लाइन को ऑन करके भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेविगेशन पेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब मेरे पास जो पैराग्राफ था, मैं फिर से इसको विंडो को ओपन करता हूँ, यहाँ से व्यू पे गया, नेविगेशन पेन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या है कि मेरे पास जितनी भी हेडिंग होगी वो सारी हेडिंग यहाँ पे मुझे दिखेगी। अब मैं यहाँ पे जैसे व्हाट इज वर्ड पैड पे जाना है मुझे, तो मैं डायरेक्टली इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर जंप कर जाऊंगा। ये नेविगेशन पेन का मतलब है। बहुत ही अच्छी चीज है कि आप बहुत जल्द किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहते हैं तो किस तरीके से व्यू है उसको देखकर और जल्दी जल्दी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये जितने भी ऑप्शन है मैं क्लियरली बता रहा हूँ, आप प्लीज इसको समझिएगा और नोट्स ले लीजिए, उसमें नोट डाउन करते चलेगी मुझे क्या चीजें बताई जा रही है उसको नोट डाउन करिए। आपको जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको एक बार अगर आप नोट डाउन करेंगे तो आप बाद में भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम नेविगेशन पिन को यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे कि जूम है, यहाँ से आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको कितना जूम करना चाहते हैं, यहाँ से 200% करेंगे 200% हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ से आप जितना चाहे परसेंटेज वाइज कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे अगर चाहे तो 100% पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से कंट्रोल और अल्ट दबा के अपने माउस का जो स्क्रॉलिंग बटन है यहाँ पे उसको स्क्रॉलिंग से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे वन पेज है, वन पेज में आप कर सकते हैं। मल्टीपल पेज पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल पेज कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, एक बार में 1 2 3 पेज दिख रहा है। पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से पेज की विड्थ बढ़ जाएगी। यहाँ से भी इजिली बड़ा बड़ा दिखेगा, जिसको कम दिखता है वो पेज विड्थ कर सकता है, इजिली देख सकता है और उसको पढ़ सकता है। समझ में आ रहा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। न्यू विंडो का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी एक विंडो ये ओपन है, अब इसकी जो डुप्लीकेट विंडो हम ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, हमारी ये विंडो तो रहेगी, इसके अलावा इसी की डुप्लीकेट विंडो एक बन जाएगी। चलिए देखते हैं। न्यू विंडो पे क्लिक किया हमने, एक नई विंडो आ गई। अब इसको हम कट करेंगे तो भी वो विंडो हमारी क्लोज नहीं होगी। समझ में आ रहा? अरेंज ऑल का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कई सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप अरेंज ऑल पे क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, हमने ये देखिए ये जो हमारी विंडो है, इसी विंडो में हम स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करके हमें जैसे कोई भी चेंजेस करना है तो हम यहाँ अलाइनमेंट है, यहाँ पे हमने इसको जहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ग्राफिक्स के पास यहाँ पे रख के इसको अब यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रॉलिंग होगा, ना कि ये स्क्रॉलिंग होगा। हम स्क्रीन को रोक करके भी जहाँ पे टाइप करना चाहते हैं यहाँ से देख कर भी टाइप कर सकते हैं। तो ये स्प्लिट विंडो का यूज हम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से आपका स्प्लिट विंडो नहीं चाहिए आपको तो आप रिमूव स्प्लिट पे क्लिक कीजिए, ये रिमूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट बता दिया। अब व्यू साइड बाय साइड क्या है, जैसे कई सारी विंडोज ओपन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसको आपको देख सकते हैं कि ओरिजिनल है, व्हाट इज कंप्यूटर है। तो आप व्यू साइड बाय साइड ओके करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी ये देखिए दूसरी भी विंडो ओपन हो गई है। अब जिसमें आप कर्सर रखेंगे और उसको स्क्रॉलिंग करेंगे वही स्क्रॉल होगा, ना कि वो होगा। अब जैसे यहाँ पे हमने प्लेन टेक्स्ट को रख दिया, यहाँ पे हमें देखना है, अब इसको स्क्रॉलिंग करना चाहते हैं तो ये स्क्रॉलिंग होगा। समझ में आ रहा है? ये कुछ इस तरीके से है। उसी के सामने अगर आप देखेंगे एक सिंक्रोनाइज का ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे एक और चीजें हैं इसमें, वो है स्विच विंडो। स्विच विंडो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारी विंडोज ओपन है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन है, तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे स्विच कर सकते हैं। कैसे करना होता है देखिए, आपको मैं पहले इन सबको रीसेट पोजीशन पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये आ गया हमारा विंडोज। अभी हम चलते हैं स्विच विंडो पे और इस पर हम क्लिक जैसे करेंगे तो हमारे पास जितना भी, जैसे ओरिजिनल में जाना तो इस पर क्लिक कर देंगे, डायरेक्टली हम कहाँ पे स्विच कर गए, ओरिजिनल वाले पे। इसी तरीके से हमें स्विच करना है तो हम यहाँ से स्विच करके जहां भी जाना चाहें, ये देखिए स्विच कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम स्विच भी कर सकते हैं। और उसके इन सब में सबसे जो मुझे अच्छा ऑप्शन लगता है वो है मैक्रोज। मैक्रोज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं तो उसके पहले जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह तैयार करते हैं उसकी आप एक रिकॉर्डिंग बना लें और जब कभी भी आपको उसकी जरूरत पड़े तो बस आप मैक्रोज में जाके उसको रन कर दें तो वो आपका एक ही बार में आ जाएगा। कैसे करना है चलिए अभी हम सीखते हैं। तो हम सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं एक बार मैक्रोज ऑन करके। यहाँ पे हम कर देते हैं मैक्रोज को रिकॉर्ड मैक्रो।
हमने कर दिया। यहाँ पे माइक्रो पे दे देते हैं, पेज का सेटअप करेंगे तो पेज नाम दे दिए और ओके कर दिए। और यहाँ से हम कर देते हैं इसको, डू यू वांट टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग माइक्रो, नहीं तो हम इसको कर देते हैं नो, यस कर देते हैं और यस कर देते हैं। ठीक है, इसको भी यस कर देते हैं। अब हमारा रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे फाइल पे, एक नया पेज लेते हैं। नया पेज ले लिए, हम यहाँ पे एक माइक्रो बनाएंगे, यहाँ पे टेबल का बनाते हैं। जैसे हमको टेबल की जरूरत पड़ेगी तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाकर यहाँ से हम कोई भी एक टेबल यहाँ से ले लेते हैं। जैसे हमने कोई भी ये सिलेक्शन ले लिया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम, टाइप करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देते हैं फादर्स नेम, इफ नेम, टाइप करते हैं एम नेम, सिटी, यहाँ पे हम लिख देते हैं सैलरी, उसके बाद हम लिख देते हैं पोजीशन। अब हम इसको फॉर्मेटिंग देना चाहें, जैसे हम इसको टेक्स्ट वगैरह को कुछ भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। फिलहाल हमने इसको कर दिया। अब हम क्या करेंगे, व्यू ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे मैक्रोज पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। अब हमारी रिकॉर्डिंग क्या हुई, स्टॉप हो गई है। अब हमें कभी भी, जैसे हम इसको कट कर दिए, 10 दिन बाद हम आ रहे हैं, इसको हमने कट कर दिया, सेव भी नहीं किया था। अब हम 10 दिन बाद आ रहे हैं, विंडो माइक्रोसॉफ्ट ओपन को, विनवर्ड को यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, एक नया डॉक्यूमेंट हम यहाँ से ले रहे हैं। अब हमको बनाना है टेबल, तो हम बार बार टेबल थोड़ी बनाएंगे, हम डायरेक्टली करेंगे, यहाँ से व्यू पे जाएंगे और माइक्रो के अंदर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू पर व्यू माइक्रोस पे क्लिक करेंगे, जो हमने बनाया है वो उस नाम से पेज यहाँ पे लिखा हुआ है, रन पर बस क्लिक कर देंगे, हमारा टेबल ऑटोमेटिकली रेडी हो गया। अब हम कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे कुछ भी टाइप कर देंगे अहमद, यहाँ पे हमने कुछ भी टाइप किया, जैसे हम इंटर करते जाएंगे हमारा यहाँ पे अलग अलग ये बनता जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये सबसे जो बेस्ट व्यू जो ऑप्शन है, व्यू मेनू है, इसके अंदर जो सबसे बेस्ट मुझे चीजें लगी वो है माइक्रोज, ये है। और बाकी चीजें आप अपने हिसाब से व्यू में देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको मैंने व्यू जो ऑप्शन था, जो मेनू था, जो टैब था, वो क्लियर कर लिया है। अब हमारा पेज MS वर्ड में एक क्लास और बनेगी, एक वीडियोस फाइल मेनू के ऊपर। बाकी हमारी वीडियोस MS वर्ड की कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम आगे आपको नेक्स्ट चीजें बताएंगे। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो रही है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।